क्या आपने कभी किसी से मिलने के बाद खुद को अजीब तरह से थका हुआ, खाली या बेचैन महसूस किया है, जैसे कोई आपकी अंदरूनी रोशनी चुरा रहा हो? ये कोई संयोग नहीं है कि प्राचीन रहस्यवादी ग्रंथ ऊर्जा चूसने वालों को एनर्जी वैम्पायर कहते हैं। वे परछायां जो आपके आभा मंडल से चमक छीन लेती है। आज हम एक रहस्यमयी यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम इन ऊर्जा चोरों को पहचानने और अपनी आध्यात्मिक शक्ति की रक्षा करने के प्राचीन रहस्यों को उजागर करेंगे। ये वीडियो न केवल आपको इन अदृश्य खतरों को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको ऐसी प्रथाओं से भी लैस करेगा जो आपकी आभा को एक अभेद्य किले में बदल देंगी। तो अपनी आत्मा को जगाएं और आइए इस गूढ़ जान में गहराई से उतरें। क्या आप तैयार हैं? एनर्जी वैम्पायर्स का जिक्र प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों में मिलता रहा है, जब सभ्यताएं तारों के नीचे अपनी कहानियों को बुनती थी। वैदिक ग्रंथों में उन्हें ऐसे राक्षस या आत्माएं बताया गया है जो व्यक्ति की जीवन शक्ति चुरा लेती है। तिब्बती बौद्ध परंपराएं उन्हें सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्रों में घूमने वाले भूत कहती हैं। प्राचीन मिस्र के रहस्यवादियों ने कू नामक एक नकारात्मक शक्ति की बात की जो किसी की आभा को कमजोर करती है। लेकिन यह सिर्फ एक ऐसी शक्ति नहीं है जो किसी व्यक्ति की आभा को नष्ट कर सकती है। एनर्जी वैम्पायर क्या है? दार्शनिक रूप से ये ऐसे लोग या संस्थाएं हैं जो जाने अनजाने दूसरों की मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेते हैं। वैदिक दर्शन में हमारी आभा या प्राणमय कोश हमारी आत्मा की सुरक्षात्मक डाल है। यजुर्वेद कहता है कि प्राण जीवन का आधार है और इसे असंतुलित करने वाली शक्तियां हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा डालती हैं। प्राचीन ऋषियों ने सिखाया कि कुछ लोग अपने भीतर के खाली के कारण दूसरों की ऊर्जा पर निर्भर हो जाते हैं। ये लोग हमेशा बुरे नहीं होते। कभी कभी वे अपनी भावनात्मक या आध्यात्मिक भूख मिटाने के लिए ऐसा अनजाने में करते हैं। यह जान इसलिए छिपा रहा क्योंकि इसे समझने के लिए गहरी आध्यात्मिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। मध्यकाल में जब भौतिकवादी सोच ने आध्यात्मिक ज्ञान को दबा दिया, तो एनर्जी वैम्पायर्स की अवधारणा को अंधविश्वास करार दिया गया। लेकिन आज जब हम फिर से सूक्ष्म ऊर्जाओं की खोज कर रहे हैं, तो यह प्राचीन ज्ञान पुनर्जीवित हो रहा है। क्या ये एनर्जी वैम्पायर सिर्फ मन की उपज है, या वे वास्तव में हमारी आभा के लिए खतरा पैदा करते हैं? भारतीय तांत्रिक ग्रंथों जैसे कुलार्णव तंत्र में ऊर्जा की रक्षा के लिए मंत्रों और यंत्रों का उल्लेख है। ये अभ्यास बताते हैं कि हमारी आभा न केवल हमारी शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को भी दर्शाती है। जब एक एनर्जी वैम्पायर हमारी आभा में प्रवेश करता है, तो हम थका हुआ, चिड़चिड़ा या यहाँ तक कि लक्ष्यहीन महसूस करते हैं। दार्शनिक रूप से यह इस बात का संकेत है कि हमारा प्राणमय कोश जीवन शक्ति असंतुलित है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी ऊर्जा विनिमय की बात की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग अपनी आत्मा की कमजोरी के कारण दूसरों की ऊर्जा खींचते हैं। यह विचार भारतीय योग दर्शन से मेल खाता है, जहां कहा गया है कि हमारी आभा एक नदी की तरह है। इसे साफ और प्रवाहित होना चाहिए, लेकिन बाहरी शक्तियां इसे गंदा कर सकती हैं। यह ज्ञान गुप्त इसलिए रहा क्योंकि इसे गलत हाथों में पड़ने से रोका गया था। प्राचीन गुरुओं ने सिखाया कि ऊर्जा संरक्षण का ज्ञान केवल उन्हीं को दिया जाना चाहिए जो अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए तैयार है। क्या आप इस रहस्य में और गहराई तक जाने के लिए तैयार हैं? आइए अगले भाग में इन एनर्जी वैम्पायर्स को पहचानने की कला को समझते हैं। आइए उस रहस्यमयी आवरण को हटाते हैं जो एनर्जी वैम्पायर्स को छिपाता है। ये वे लोग हैं जो नदी में भंवर की तरह चुपके से आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख सकते हैं। वे हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वे भूत नहीं बल्कि हमारे बीच के लोग हो सकते हैं। शायद कोई दोस्त, सहकर्मी या यहाँ तक कि परिवार का कोई सदस्य भी। तो उन्हें कैसे पहचाने? आइए इस धोखे की कला के 3 प्रमुख संकेतों को समझते हैं, जिन्हें प्राचीन योगियों और तांत्रिकों ने हमें सिखाया। पहला संकेत है भावनात्मक थकावट। क्या आपने कभी किसी के साथ समय बिताने के बाद असामान्य रूप से थका हुआ या भावनात्मक रूप से खाली महसूस किया है, जैसे आपकी आत्मा का एक टुकड़ा गायब हो गया हो? प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे योग सूत्र में कहा गया है कि हमारी आभा प्रकाश की एक डाल है। जब एक एनर्जी वैम्पायर इसके पास आता है, तो ये डाल धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे दोस्त से मिलते हैं जो लगातार अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करता है। आप सुनते हैं,
सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद आप खुद को भारी और दुखी पाते हैं। ये एक संकेत है। एनर्जी वैम्पायर अक्सर अपनी नकारात्मकता आप पर थोपते हैं, जिससे आपकी जीवन शक्ति कम हो जाती है। दूसरा संकेत है अवांछित नियंत्रण। क्या कोई ऐसा है जो हमेशा आपका ध्यान, समय या भावनाओं की मांग करता है? किसी कठपुतली की डोर खींचने वाले की तरह वे आपके जीवन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तांत्रिक ग्रंथों में इसे चक्र सन्निपात कहा जाता है। जब कोई आपके ऊर्जा केंद्रों को असंतुलित करता है, उदाहरण के लिए एक सहकर्मी जो बार बार आपकी मदद मांगता है लेकिन बदले में कभी कृतज्ञता नहीं दिखाता, या एक रिश्तेदार जो आपकी इच्छाओं के लिए आपको दोषी महसूस कराता है, तो ये लोग आपकी आभा में सेंध लगाते हैं, जिससे आपका आत्मनियंत्रण कमजोर होता है। तीसरा संकेत है अंतर्जान का चेतावनी संकेत। हमारी आत्मा एक प्राचीन संदेशवाहक है। योग दर्शन में इसे विवेक कहा जाता है, वह आंतरिक आवाज जो खतरे को भांप लेती है। क्या आपने कभी किसी के साथ रहते हुए एक अजीब बेचैनी महसूस की है, जैसे एक अदृश्य ठंड आपके दिल को छू रही हो? यह आपकी आभा का एक संकेत है कि कोई आपकी ऊर्जा चूस रहा है। प्राचीन ऋषियों ने सिखाया कि हमारा मनोमय कोश यानी हमारा मानसिक शरीर इन एनर्जी वैम्पायर्स को तुरंत पहचान लेता है, बशर्ते हम उन्हें सुने। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे लोगों को शांति मिलती थी। लेकिन एक दिन एक अजीब व्यक्ति वहां बैठने लगा। लोग उसके पास बैठते और धीरे धीरे उनकी हंसी और चमक गायब होने लगी। गांव के एक बुद्धिमान साधु ने यह देखा कि यह व्यक्ति अनजाने में दूसरों की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। साधु ने ग्रामीणों को अपनी आभा को मजबूत करने के लिए ध्यान और मंत्रों का सहारा लेने के लिए सिखाया। धीरे धीरे लोग उस व्यक्ति के प्रभाव से मुक्त हो गए। क्या ये संकेत आपको परिचित लगते हैं? अब सवाल यह है कि क्या एनर्जी वैम्पायर्स हमेशा ऐसा जानबूझकर करते हैं, या यह उनके अपने आध्यात्मिक खालीपन का परिणाम है? अगले भाग में हम इन सवालों में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि इन ऊर्जा चोरों का स्वभाव क्या है और हमारी आभा को उनसे बचाने के लिए प्राचीन रहस्य क्या कहते हैं। क्या आप इस किले की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अब जब हमने एनर्जी वैम्पायर्स को पहचानने के संकेत सीख लिए हैं, तो आइए इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। क्या ये वैम्पायर्स हमेशा जानबूझकर हमारी ऊर्जा चुराते हैं, या ये उनके अपने आध्यात्मिक खालीपन का परिणाम है? इन सवालों के जवाब प्राचीन तांत्रिक और वैदिक ग्रंथों में छिपे हैं, जो हमें बताते हैं कि एनर्जी वैम्पायर्स का स्वभाव उतना सरल नहीं है जितना लगता है। आइए इस किले के सच को 3 स्तरों पर समझते हैं: उनका स्वभाव, गलत धारणाएं और कुछ अनसुने तथ्य। पहला है एनर्जी वैम्पायर्स का स्वभाव। वैदिक दर्शन में हर इंसान की आभा एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है जो 5 कोशों से बना है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। एनर्जी वैम्पायर्स अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनका प्राणमय कोश कमजोर या असंतुलित होता है। वे जाने अनजाने अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए दूसरों की ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार नकारात्मकता, शिकायतें, गपशप या डर फैलाता है, वह आपकी आभा को कमजोर कर सकता है। कुलाव तंत्र में इसे प्राण सन्निपात कहा जाता है, जहां एक व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा दूसरे के चक्रों को प्रभावित करती है। कुछ एनर्जी वैम्पायर्स जानबूझकर हेरफेर करते हैं, जैसे वे लोग जो अपराध बोध या डर के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन अधिकांश ऐसा अनजाने करते हैं क्योंकि उनकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। दूसरा है गलत धारणाओं को तोड़ना। एक आम मिथक है कि एनर्जी वैम्पायर्स हमेशा बुरे लोग होते हैं। यह सच नहीं है। प्राचीन योगियों ने सिखाया कि कोई भी, यहाँ तक कि एक प्रियजन भी, अनजाने में एनर्जी वैम्पायर बन सकता है। उदाहरण के लिए, एक दोस्त जो हमेशा अपनी समस्याएं साझा करता है लेकिन आपकी सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता, वह भी आपकी ऊर्जा को सोख सकता है। एक और गलत धारणा यह है कि एनर्जी वैम्पायर्स केवल लोग होते हैं। तिब्बती रहस्यवादी परंपराएं कहती हैं कि कुछ स्थानों पर एनर्जी वैम्पायर्स हानिकारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक अव्यवस्थित घर या नकारात्मक ऊर्जा से भरा वातावरण भी आपकी आभा को कमजोर कर सकता है। तीसरी गलत धारणा यह है कि एनर्जी वैम्पायर्स से बचने का मतलब रिश्ते तोड़ना है। लेकिन प्राचीन ज्ञान कहता है कि हमें सबसे दूर रहने के बजाय अपनी आभा को मजबूत करना सीखना चाहिए।
तीसरा है एक अनसुना तथ्य। क्या आप जानते हैं कि आपकी आभा का रंग एनर्जी वैम्पायर्स को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है? प्राचीन भारतीय कीर्तन परंपराओं में यह माना जाता है कि एक उज्जवल सुनहरी आभा नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है, जबकि एक धुंधली या बादलयुक्त आभा उन्हें आकर्षित करती है। एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि कुछ एनर्जी वैम्पायर्स आपकी करुणा का लाभ उठाते हैं। भागवत पुराण में एक कहानी है जहां एक राक्षस ने साधु का वेश धारण कर लोगों की ऊर्जा चुरा ली थी। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी दयालुता का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा आधुनिक मनोविज्ञान भी इस प्राचीन ज्ञान से सहमत है। मनोवैज्ञानिक इसे भावनात्मक परजीविता कहते हैं, जहां कुछ लोग दूसरों की भावनात्मक ऊर्जा पर निर्भर हो जाते हैं। चौथा, आप इसे एक रूपक तरीके से समझ सकते हैं। आपकी आभा एक जलाशय है और एनर्जी वैम्पायर्स ऐसी दरारें हैं जो इसे छेदती है। यदि आप इन दरारों को नहीं भरते हैं तो आपका जलाशय खाली हो जाएगा। प्राचीन तांत्रिकों ने सिखाया कि मंत्र, ध्यान और इरादे की शक्ति इन दरारों को ठीक कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन एनर्जी वैम्पायर से पूरी तरह बच सकते हैं या हमें उनके साथ सह अस्तित्व में रहना सीखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी आभा को एक अभेद्य किले में कैसे बदल सकते हैं। अब जब हम एनर्जी वैम्पायर्स के स्वभाव और उनके संकेतों को समझ चुके हैं तो समय आ गया है कि उस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। प्राचीन तांत्रिक और वैदिक परंपराएं हमें ऐसी शक्तिशाली तकनीकें देती हैं जो हमारी आभा को एक अभेद्य किले में बदल सकती हैं। ये तकनीकें न केवल आपकी आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्जीवित करेंगी, बल्कि आपके दैनिक जीवन में गहन शांति और संतुलन भी लाएंगी। आइए 3 व्यावहारिक प्रथाओं और उनके उपयोग को समझते हैं, साथ ही उन सामान्य गलतियों से भी बचते हैं जो लोग अक्सर करते हैं। पहली प्रथा है आभा कवच ध्यान। प्राचीन योगियों ने सिखाया कि ध्यान हमारी आभा को शुद्ध और मजबूत करता है। कल्पना कीजिए आप एक शांत जगह पर बैठे हैं जहां केवल आपका और ब्रह्मांड का संवाद हो। अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। अपने चारों ओर सुनहरे या शुद्ध सफेद प्रकाश का एक चमकता हुआ गोला बनने की कल्पना करें। यह प्रकाश आपकी आभा है जो हर नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर रखता है। इस प्रकाश को सूर्य की किरणों की तरह उज्जवल होते हुए महसूस करें। अपने मन में गहन भाव से संकल्प लें, मेरी आभा अभेद्य है, कोई भी नकारात्मकता इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। इस ध्यान को 5 से 10 मिनट तक करें, विशेषकर सुबह या किसी भी एनर्जी वैम्पायर के संपर्क में आने से पहले। आप महसूस करेंगे कि यह अभ्यास आपके प्राणमय कोश को इतना मजबूत कर देता है कि एनर्जी वैम्पायर्स का प्रभाव आपके पास पहुंच ही नहीं पाता। योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया है कि ऐसे अभ्यास हमारे चक्रों को संतुलित रखते हैं और हमें ऊर्जा का स्तंभ बना देते हैं। सावधानी, जल्दबाजी में ध्यान न करें। यदि आपका मन भटकने लगे तो कुछ गहरी सांसें लें और खुद को शांत करें। दूसरी प्रथा है मंत्र शक्ति का उपयोग। वैदिक परंपराओं में मंत्रों को ऊर्जा की ढाल माना गया है। एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आपकी आभा को नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। एकांत में बैठे और इस मंत्र का घन श्रद्धा के साथ 108 बार जाप करें। यदि समय कम हो तो कम से कम 11 बार जाप करें। जाप करते हुए अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और वहां से निकलते नीले प्रकाश को अपनी पूरी आभा को शुद्ध करते हुए देखें। यह अभ्यास ऐसा अनुभव कराएगा जैसे किसी ने आपके चारों ओर एक दिव्य कवच अपना दिया हो। कुलार्व तंत्र कहता है कि मंत्र की ध्वनि तरंगे नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर राख कर देती है। सावधानी, मंत्र का सही उच्चारण और भाव के साथ जाप करें। केवल शब्दों का दोहराव नहीं, बल्कि उसमें आत्मा भरें। गलत उच्चारण से इसका प्रभाव कम हो सकता है। तीसरी प्रथा है सीमाएं निर्धारित करना। सीमाएं बनाना एनर्जी वैम्पायर से बचने का सबसे व्यावहारिक तरीका है। अपनी भावनात्मक और मानसिक सीमाएं स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक बातें करता है तो उसे विनम्रता से कहें, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन आइए कुछ सकारात्मक बात करें। समय की सीमा भी तय करें। अगर कोई आपका बहुत समय ले रहा है तो शांति से कहें, अभी मेरे पास 10 मिनट है, फिर मुझे जाना। अपनी सहानुभूति का बुद्धिमानी से उपयोग करें। हर किसी की समस्याओं का समाधान करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लाभ, यह अभ्यास आपको आपकी ऊर्जा का नियंत्रण वापस दिलाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं,
आत्मनियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। सावधानी, सीमाएं तय करते समय दोषी महसूस न करें। अपनी आभा की रक्षा करना आपका अधिकार और आपका धर्म है। आइए अब उन सामान्य गलतियों पर नजर डालें जिनसे बचना जरूरी है। अति संवेदनशीलता। बहुत से लोग एनर्जी वैम्पायर्स को खुश करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा खो देते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को याद रखें। कुछ लोग अपनी थकान या बेचैनी को सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपके भीतर की आवाज, आपका अंतर्ज्ञान हमेशा सच बोलता है। उसे सुने। अति आक्रामकता। एनर्जी वैम्पायर से बचने के लिए हर रिश्ता तोड़ना जरूरी नहीं। प्राचीन ज्ञान हमें संतुलन और करुणा के साथ व्यवहार करना सिखाता है। आखिर में एक छोटी सी कहानी। एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करूं? गुरु ने एक दीपक जलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह दीपक तुम्हारी आभा है। हवा इसे बुझा सकती है, लेकिन यदि तुम इसे एक कांच के आवरण से ढक दो तो यह हर आंधी तूफान में भी जलता रहेगा। ये तीनों अभ्यास उसी कांच के आवरण की तरह है। इन्हें अपनाएं और आपकी आभा हर तूफान में सुरक्षित रहेगी।